जीवन की इस बड़ी यात्रा में जब जब मनुष्य दुहक के दरवाजे से गुजरा है, वहीं से उसके भीतर नया प्रकाश उठना शुरू हुआ है। दुहक कभी भी जीवन का शत्रु नहीं होता। दुहक वो चौकीदार है जो ईश्वर के द्वार तक हमें पहुंचा देता है। आज का ये प्रवचन उन सभी के लिए है जिनके हृदय में कोई पीड़ा छिपी है, जो मुस्कुरा तो लेते हैं पर भीतर कहीं न कहीं एक अदृश्य दर्द पल रहा है। आज हम सीखेंगे कि जब जीवन दुहक में हो तो ईश्वर हमें क्या संदेश देते हैं और हम दुहक को कैसे अपने उत्थान का साधन बना सकते हैं। बेटा, दुहक कोई बाहरी वस्तु नहीं है। दुहक मन की एक अनुभूति है। एक ही परिस्थिति को दो लोग अलग अलग रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना, उनकी सोच, उनका अंतर्मन अलग होता है। दुहक का असली अर्थ है जहां हम अपने मन की इच्छा अनुसार चीजें नहीं पा सके। ईश्वर ने कहीं नहीं लिखा कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। उनका नियम है जैसा उचित होगा वैसा ही होगा। हमारा मन चाहता है कि संसार हमारे अनुसार चले, पर संसार कभी भी किसी एक मनुष्य की इच्छा से नहीं चलता। और जब हमारी इच्छा टकराती है सृष्टि के नियमों से, तो वहीं से दुहक जन्म लेता है। जब रास्ता साफ हो, सब लोग ताली बजा रहे हो, काम बन रहा हो, तब मनुष्य कभी भगवान को याद नहीं करता। पर जब झटका लगता है, जब अचानक सब ठहर जाता है, जब कोई अपना छोड़ जाता है, जब जेब खाली हो जाती है, तब मनुष्य भीतर की यात्रा पर निकलता है। ईश्वर का पहला संदेश है, रुको, बाहर नहीं, अंदर देखो। जहां दर्द है वही तुम्हारी दवा भी है। दुहक ये पूछने आता है, तुमने अपने आप को कब देखा था आखिरी बार? बेटा, अगर फूल खिलना बंद हो जाए तो माली क्या करता है? फूल को नहीं बदलता, मिट्टी को बदलता है। इसी तरह ईश्वर भी हमें बदलना चाहते हैं। हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हमारा क्रोध, हमारी अपेक्षाएं, कभी कभी दुहक एक चिट्ठी है जो भगवान लिखते हैं, जिसमें होता है तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, मुड़ो, सही मार्ग यही है। रे नहीं बेटा, दुहक अंत नहीं है। दुहक तो एक आरंभ है। जिसको दुहक ने नहीं तोड़ा उसे दुनिया क्या तोड़ेगी। जिसने आंसू में, दुहक मनुष्य को मजबूत बनाता है और मजबूत इंसान को भगवान कभी खाली नहीं भेजते। ये 5 उपाय अगर जीवन में उतार लोगे, स्वीकार ही शांति है। जो घट चुका है उसे ना तुम बदल सकते हो ना मैं, पर उसे स्वीकार कर लो तो मन हल्का हो जाएगा। मन परेशान हो तो निर्णय मत लो, कोई बड़े फैसले मत लो। सिर्फ बैठो, आंखें बंद करो, लंबी सांस लो और भीतर से एक वाक्य बोलो, मैं ईश्वर की योजना का हिस्सा हूं। जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। दुहक की आधी जड़ अपेक्षाएं हैं। लोग ऐसे क्यों नहीं है जैसे मैं चाहता हूं? दुनिया मुझे समझती क्यों नहीं? किसी ने मुझे जैसा प्यार चाहिए था वैसा क्यों नहीं दिया? बेटा, सारी समस्या अपेक्षा में है। आज से संकल्प लो, मैं कम अपेक्षा करूंगा, अधिक आभार करूंगा। दुहक अकेले मत झेलो। एक मनुष्य दूसरा मनुष्य का औषध है। कोई गुरु, कोई माता, कोई पिता, कोई मित्र, किसी के सामने मन खोलो, हृदय हल्का होगा। सबसे बड़ी बात, ईश्वर को मत छोड़ो, दयालु को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वही जीवन का अंतिम आधार है। दुख में मनुष्य ईश्वर के सबसे पास होता है और जो इस समय उनका हाथ पकड़ ले उसका भविष्य कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें दुहक इसलिए नहीं देता कि तुम टूट जाओ, मैं तुम्हें दुहक इसलिए देता हूं कि तुम बदल जाओ। जब मनुष्य का सब कुछ छिन जाता है तो उसे पता चलता है कि मेरे पास भगवान के अलावा कोई नहीं, और उसी क्षण ईश्वर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम मेरे हो गए, अब मैं तुम्हें उठाऊंगा। भक्ति का वास्तविक आरंभ वहीं से होता है जहां अहंकार समाप्त हो जाता है। बहुत लोग पूछते हैं, महाराज रोना कमजोरी है क्या? नहीं, नहीं बेटा, रोना कमजोरी नहीं है। आंसू आत्मा का स्नान है। जो रो लेता है
वो भर जाता है। जो रो नहीं पाता वह भीतर से सूखने लगता है। आंसू मन के विष को निकाल देते हैं। रोना ईश्वर की बनाई प्राकृतिक दवाई है, इसलिए आंसू को छुपाओ मत, उसे बहने दो और बहते बहते दुहक भी बह जाएगा। एक बार एक व्यक्ति रोता हुआ भगवान के पास गया, बोला, प्रभु यह दुहक क्यों, ये पीड़ा क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तुझे सोना बनाना चाहता हूं। सोना तपता है, जलता है, गलता है, तभी तो चमकता है। वह व्यक्ति बोला, तो क्या मैं सोना हूं? भगवान बोले, हाँ बेटा, लेकिन अभी कच्चा हूं, इसलिए थोड़ी आग जरूरी है। तूफान पेड़ को गिराता है, पर वही तूफान पेड़ की जड़ें भी मजबूत करता है। दुहक जीवन को हिलाता है, पर वही दुहक मनुष्य की आत्मा को स्थिर बनाता है। ईश्वर हमें गिरने नहीं देते, ईश्वर हमें गढ़ते हैं, और जब वे गढ़ना पूरा कर लेते हैं तो मनुष्य हीरा बनकर निकलता है। ये दुनिया का नियम है। जो वस्तु बहुत कठोर होती है वह आसानी से टूट जाती है, लेकिन जो वस्तु लचीली होती है वह टूटती नहीं, वह झुक जाती है और बच जाती है। दुख मनुष्य को कठोर से लचीला बनाता है। दुहक अहंकार को जमा नहीं रहने देता। दुहक हमें झुकाना सिखाता है। झुकना हार नहीं, झुकना ईश्वर के स्वरूप में आने की शुरुआत है। जो झुकता है वही जुड़ता है, जो जुड़ता है वही भगवान का अपना बन जाता है। एक बच्चा जब टीका लगवाता है तो रोता है, चिल्लाता है, लेकिन मां मजबूती से पकड़े रहती है। बच्चा सोचता है मां ने दर्द दिया, पर मां जानती है यह दर्द नहीं, सुरक्षा है। बिल्कुल ऐसे ही हम जीवन में रोते गिरते चिल्लाते हैं, पर ईश्वर जानते हैं ये दर्द नहीं, ये संरक्षण है। ये पीड़ा नहीं, ये तैयारी है। जब मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से देखता है तो सब दुख दिखता है। जब ईश्वर की दृष्टि से देखना शुरू करता है तो वही दुहक आशीर्वाद बन जाता है। ये बात समझो बेटा, दुहक हमेशा मनुष्य को उसी जगह चोट पहुंचाता है जहां उसकी सबसे बड़ी आसक्ति, कमजोरी या पक्कज होती है। अगर धन का अहंकार है, धन पर चोट। अगर संबंध का अहंकार है, संबंध पर चोट। अगर शरीर का घमंड है, शरीर पर चोट। अगर मन का मोह है, मन को हिलाकर रख देगा दुहक। ये छोट अंत नहीं होती, ये छोट तो दिव्य शल्य चिकित्सा है। ईश्वर तुम्हारे भीतर छिपी उस गांठ को काटते हैं जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को रोक रही थी। दुहक एक प्रकार से आत्मा की सफाई है, और सफाई कभी नरम नहीं होती। आपने नदी देखी है, कभी वो चट्टान से टकराती है, कभी दिशा बदलती है, कभी नीचे गिरती है तो कभी ऊपर उठती है। क्या आप नदी से कहते हो कि उसका अंत हो गया? नहीं, आप जानते हो दिशा बदल रही है, अंत नहीं। इसी तरह दुहक तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, दिशा परिवर्तन है। जिस दिशा में तुम चल रहे थे वह तुम्हारे लिए सही नहीं थी, तो प्रभु ने तुम्हें रोक दिया। रोकना अंत नहीं, रोकना संकेत है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। जैसे किसान बीज को मिट्टी में गाड़ता है, तभी वह अंकुर बनकर ऊपर उठता है। अगर बीज बोल सकता तो रोता, मुझे दफना दिया गया, मेरा अंत हो गया। लेकिन किसान मुस्कुराता, नहीं बेटा, ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। ईश्वर भी जब मनुष्य को ऊंचा उठाना चाहते हैं तब पहले उसे जमीन की गहराई में धकेलते हैं। ये धकेलना अंत नहीं, ये धकेलना वान की तैयारी है। राम वनवास गए, अंत नहीं था। कृष्ण जंगलों में पले, अंत नहीं था। पांडव अज्ञातवास में गए, अंत नहीं था। भक्त कभी नहीं गिरते, भक्त हमेशा गढ़े जाते हैं। एक मकान की छत कहाँ बनती है? ऊपर, लेकिन उसकी नींव कहाँ जाती है? नीचे और गहराई में। अगर कोई अनजान व्यक्ति नींव को खोदते देखे तो सोचेगा घर गिर रहा है, पर असल में घर मजबूत हो रहा होता है। तुम्हारा दुख तुम्हें नीचे नहीं गिरा रहा, तुम्हारी नींव मजबूत कर रहा है। इसलिए प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जिसे तुम गिरना समझ रहे हो वह तो गहराई है। गहराई बिना ऊंचाई
कैसे मिले? जहां नींव गहरी वही भवन ऊंचा। दुहक मनुष्य को थकाता है, हिलाता है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं नई आग जला देता है। दुहक के समय मनुष्य सोचता है अब मैं खत्म, लेकिन भीतर कोई कहता है नहीं, अभी भी कुछ बचा है। वह कुछ क्या है? वही आत्मा, वही चैतन्य, वही दिव्यता जो कभी समाप्त नहीं होती। अगर दुहक अंत होता तो मनुष्य प्राण छोड़ देता, पर दुहक नया अध्याय खोल देता है। नई समझ, नई शक्ति, नई दिशा। सुख में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है, दुहक में मनुष्य ईश्वर को पुकारता है, और जब मनुष्य पुकारता है वहां से यात्रा शुरू होती है। दुहक मनुष्य का अंत नहीं, दुहक मनुष्य का ईश्वर से मिलाप है। बच्चा सुनो, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसके जीवन में दुहक आ गया, बल्कि सबसे बड़ा दुख ये है कि वो मान लेता है अब मेरा जीवन समाप्त, मेरी आशा समाप्त, मेरी रोशनी समाप्त। बाबा कहते हैं दुहक जीवन को समाप्त नहीं करता, दुहक जीवन को शुरू करता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? पहले दुख को बुलाता है अपनी गलतियों से, फिर दुख को दोष देता है अपनी कमजोरी से, और अंत में खुद को हार मानकर कह देता है अब कुछ नहीं हो सकता। अरे बच्चा, जो कुछ नहीं बोलता है ना, उसके जीवन में भगवान कहता है मैं अब दिखाऊंगा कि बहुत कुछ हो सकता है। बुलाता है अपनी गलतियों से, फिर दुख को दोष देता है अपनी कमजोरी से, और अंत में खुद को हार मानकर कह देता है अब कुछ नहीं हो सकता। अरे बच्चा, जो कुछ नहीं बोलता है ना, उसके जीवन में भगवान कहता है मैं अब दिखाऊंगा कि बहुत कुछ हो सकता है। कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। जिस तरह रात कितनी भी लंबी हो जाए, सुबह होकर ही रहती, उसी तरह दुहक कितना भी गहरा हो जाए, किसी दिन खत्म होकर ही रहता है। समस्या रात नहीं है, समस्या यह है कि तुमने दिया बुझा दिया है। रात काली नहीं होती, तुम्हारा प्रकाश कम होता है। इसीलिए महाराज कहते हैं